अब ये जो सारा रौला है, इस अरेंजमेंट को अगर है तो भाई बताएं। पार्टियां एग्री कर गई, पार्टियां एग्री नहीं हुई, मुशावरत हो गई है, इमरजेंसी लग रही है, पता नहीं इमरजेंसी से भी शायद प्लस लग जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, आखिर में कुछ। तो ये अदालती इस्लाहत कहाँ से आ गई बीच में? खुदा का वास्ता, लोगों के इस महीने जो बिल आ रहे हैं आने वाले हैं, और जो लोगों के महंगाई से जाने निकल रही हैं, तो आप ये बीच में एक अदालती इस्लाहत आ गई कि वो मतलब मुकदमात ख़त्म होंगे कौन का। भाई खुदाया, क्या 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 हो गया है? तो ये मसला ये है कि ये अगर, अच्छा अब वो यानी मुझे नहीं पता कि क्या आके उन्होंने बात की है, बड़ी बड़ी बात उन्होंने बड़ी सेंसिबल की, यानी वजीर कानून बड़े ज़बरदस्त, वो आके उन्होंने संभाला है ना जी। रौले को, जो रौला पड़ा हुआ था उन्होंने संभाला है आके कि जी हम ऐसे है और ऐसे और यूँ कर रहे थे। राना सनाउल्लाह साहब ने भी उसको संभाला अपने बयान से। लेकिन मसला ये है कि वो पहले वाले तारड़ किधर गए? ये तारड़ सीजन 2 जो है, इससे पहले पहले वाले तारड़ जो थे, वो तो कह गए थे कि बैन करने जा रहे हैं हम, अब हमने फैसला कर लिया है और ये और वो सारा, वो किधर गए? ये क्या चक्कर है भाई? पीपल्स पार्टी एक बात हो गई, दूसरी बात, अच्छा वो अभी तक उन्होंने अलग रखा हुआ अपने आप को इस पूरे मामले से, वो सीटों के लिए भी शायद ये नहीं चल रहा। देखिए इशू मतलब एक एक वो कहते हैं ना, कहीं की ईंट और कहीं का रोड़ा, वो नहीं, ये नहीं चल रहा। ये इसमें कोई वो सिनर्जी नहीं है ना आपस में। मतलब क्या नवाज शरीफ साहब ये इस मतलब मैं मानने को नहीं तैयार कि मुझे वही मैं सोचता हूँ ना कि नवाज शरीफ साहब के क्या किस तरह से ये चेस बोर्ड बनाया है नवाज शरीफ साहब ने, कि नवाज शरीफ साहब उसमें है नहीं, फिर वो सदर क्यों बने? फिर वो शहबाज शरीफ साहब को देखे ना, फिर कहते ना सारा शहबाज शरीफ पर डाल के वो फिर सदर भी बने, फिर मुतारिक होने का फैसला किया, ये किया वो। तो अब उनको जो है ये मईशत इशू देखें, बाकी इश्यूज देखें, मुल्क की सिक्योरिटी क्राइसिस है। अच्छा वो अज़्म इस्तेकाम ऑपरेशन वो पहले ही था, वो बड़ा फौज, फिर उसके बाद मैंने वही बात की थी कि उसका एक हिस्सा होगा, हमेशा होता है, कांस्टेंट कांस्टेंट होता है हमेशा सिक्योरिटी। लेकिन ये कि उसके बाकी बहुत से इश्यूज हैं उसमें, उसमें आपके जवानों की जाने जा रही हैं, उसमें सफारती महाज पे आपने कैसे करना है, आपने और बहुत सारे इश्यूज को, सोशल अनरेस्ट ना फैले, तो ये कुछ जो है ना ये इसमें। तो बाकी ये है कि वो अदालत जो है वो तो पता नहीं मतलब हम तो एक दिन कुछ मतलब ये क्या हो गया पता नहीं, अचानक एक दिन कुछ और था, एक दिन वो हमारे, मैंने उनसे मिलना है, वैसे मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई, फैसल सिद्दीकी साहब का बड़ा, उनको जो है ना एक क्या कहने चाहिए, अगर कुछ सब्र का कोई हो ना कोई तमगा, तो वो जिस तरह से उन्होंने अदालत के सामने उस दिन यानी एहतराम अदालत का किया है, और जिस तरह वो मतलब और जो उनके साथ हो रहा था। लेकिन ये कि बाद में तो ज़ाहिर है दूसरी सियासी कायदीन आ गए, सबको आ गए, लेकिन फैसल सिद्दीकी साहब का नाम मेरे जहन से अटका हुआ, क्योंकि बाज़ दफ़ा होता है ना कि आप, मैं कभी नहीं मिला, मेरी बात भी नहीं हुई, उनको तमगा जो है ना एक ख़ास तमगा मिलना चाहिए जो उन्होंने जिस तरह फेस किया उस कोर्ट को। और एक दूसरे साहब भी थे जो काफ़ी पता नहीं किसकी शय पे आए हुए थे, वो तो बड़ी अजीब व गरीब, उनका तर्ज अमल ही बड़ा अजीब था, जो एक और लॉयर थे। बहरहाल तो अब ये कि मंसूरी शाह साहब इंशाअल्लाह आएंगे, और उनकी मौजूदगी में हम उम्मीद करते हैं फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं वो अगर देख लें, अगर वो समझते हैं कि ये सारा कुछ आइन और कानून की इस्लाहत के लिए हो रहा है तो सही आइन में जगह, लेकिन असल इशू मईशत, आइनी इस्लाहत कहाँ से आ गई बीच में इस वक्त? खुदा का वास्ता इस वक्त मईशत, ये जो पूरे मुल्क में पावर शॉर्टेजेस हो रहे हैं, ये जो इस वक्त आपका जो सिक्योरिटी क्राइसिस है, इस वक्त जो बड़े इवेंट्स हो रहे हैं दुनिया में, वो करते रहिएगा यार ये, और कौन से लोग मतलब। अच्छा तो बात ये है कि ये पता नहीं कहाँ से वो इसको एक एक कदम से पीछे हटके ना, और ये बैठ के इस मसले को हल करें। सिस्टम अगर ये नहीं चल रहा तो भी इसमें से निकलना तो है ना, फिर अब फंस गए सारे। तो वो फिल्मों का डायलॉग होता था ना, आते अपनी मर्जी से जाते हमारी मर्जी, वो लगता है इनको जाने का भी अजीब, ये फंस गए सारे इसमें आके, अब इनको समझ नहीं आ रही क्या करें। तो शहबाज शरीफ साहब रोज मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा, भाई कैसे दे देंगे आप यार, मतलब मैं चला जाऊंगा छोड़ के,
मतलब वो होता है ना कि, तो मकसद है कि इसको बैठ के अब अगर इसको कुछ करना है ना, इसको आगे कुछ शेप देनी है, इस सिस्टम को भी, तो जाएगा कुछ शक्ल से ही जाएगा ना, या बहुत ही मतलब अजीब, मतलब धूल तो उड़ रही है ना इसकी, मगर मज़ीद धूल ना उड़े, लेकिन मेरे ख्याल से और उड़ेगी भी, बिल्कुल डिस्क्रेडिट होकर जाएगा इस सिस्टम। और उसमें मतलब ये बात की, फिर वो कर दी, फिर ऐसे हो गया, फिर वैसे हो गया। और अदालत जो है, देखें ये जो बात होती है ना, पार्लियामेंट अपना एक ऐसे, पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी, अदालतों की अपनी सुप्रीमेसी, लेकिन आप देखें कि अदालत जो है और जो आपकी इस्टेब्लिशमेंट, सिविल और जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट दोनों, अब जो अदालतें हैं आपकी, यानी ये बात कहना कि जी पार्लियामेंट, ओ भाई, एक ये बिल्कुल ऐसी बात है कि आइन कहाँ बना, पार्लियामेंट में बना, और तशरीह अदालत करेगी उसकी। यानी ये बिल्कुल ऐसे ही है कि एक माँ कहे कि जी मैंने बच्चा चूंकि पैदा किया है तो इस बच्चे को कत्ल भी मैं कर सकती हूँ। एक मिनट होल्ड ऑन, बच्चा पैदा करने का हक का मतलब ये नहीं है कि माँ आगे से कहे कि मैंने जो कि पैदा किया था तो मैं कत्ल भी करने लगी हूँ ना, इसको मुझे क्यों पूछ रहे हो। तो ये जो एक थ्योरी आई हुई है ना बीच में, भाई आपने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया कानून साजी के लिए, इंटरप्रिटेशन उसकी अदालतें करेंगी, ठीक है। पूरी दुनिया में जो एक आपको नया तरीका बनाना है तो बना लें, घरों में अपने बना लें, फिर जरिए लगा लें, लेकिन ये मौजूद माशरे में इस तरह होता ही नहीं है। तो अदालतें और उनके फैसले पे इम्प्लीमेंटेशन, और ये 190 के तहत हर अदारा पाबंद है इसका कि अदालत, वरना फिर अदालतें क्यों है भाई। तो ये है कि उसके तहत करें, अपील में जाएं, दोबारा जाएं, फिर जाएं, आगे पीछे रास्ते निकालें, जो भी कुछ करना है। लेकिन ये चूंकि एक वो सिस्टम समझ नहीं आ रहा ना, मतलब 45-47 वो मामला चल रहा है, खुद ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था मियाँ साहब को। ये जो भी फार्मूला था मियाँ साहब को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था। आईनी ओहदे नहीं मिलेंगे, ये मिलेंगे, मतलब अजीब, मुझे नहीं पता क्या बहरहाल इनका हो। मियाँ साहब से जो है ना वो इनको जो है ना बड़ी प्रॉपर एक बात करनी चाहिए थी, और उसके बाद जो भी मामला थे वो ईज तो बिल्कुल ही फारिग हो गया ना सारा, बिल्कुल होना तो था इसमें। मैं तो कह रहा हूँ मगर ये अच्छा नहीं लग रहा ना, मतलब आदमी कहे, इतनी सीनियर हमारे लोग हैं तो कहते हो भी अच्छा नहीं लगता ना बंदा रोज़ रोज़, खुद ही इनको पता होना चाहिए। अच्छा तो मैंने आपसे, अच्छा ये बड़ा ज़बरदस्त, आज ये बड़ा ज़बरदस्त नज़र आया जो PLA का हुआ है ना, और ये देखें मुल्कों की अपनी अपनी तारीख बड़ी है। आप PLA जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी की आप हिस्ट्री उठाएं, देखें चाइना, इवन अमेरिका को देखें आप, इन मुल्कों की, यानी हम अपने आप को देख लें, पाकिस्तान जब आज़ादी मिलती है उसके पीछे उसके कितना ज़्यादा स्ट्रगल है। तो आप उनको देखें, उनका कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, फिर दूसरे मुल्क फिर कैसे, और तो ये जो है ये एक बड़ा अच्छा आज हमें मनाज़र नज़र आया। लेकिन मैं दूसरी बात की तरफ जाता हूँ कि ये बड़े चेस बोर्ड पे ना, ये अपने अंदर के हम ज़रा देखें कि दुनिया में क्या हो रहा है, तो ये फिर आपको अजीब सा लगेगा कि यार ये क्या हंगर गेम चल रहे हैं यहाँ पे।